Hello student, last time we learned about the election process of Indian president. Today we discuss about method of disposition impeachment यानी कि आज हम जो महाभियोग है कि किस तरीके से जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको अपने पद से हटाया जा सकता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। द टर्म्स ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 5 ईयर्स। जो हम देखें जो भारत के जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है। बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61 of Indian Constitution, he can be disposed through the process of impeachment mentioned in the Constitution of India। अगर जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 61 आर्टिकल 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन केस ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय हिम, और मुख्यतः जो भारत के जो राष्ट्रपति को है अगर संविधान का अगर उसके द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उसे समय से पूर्व भी अपने पद से हटाया जा सकता है। उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट यानी कि जो भारत की जो संसद है उसके ईच हाउस का मतलब लोकसभा और राज्यसभा हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट हिम, उन्हें हटाने का अधिकार दिया गया है। फॉर द परमिशन ऑफ प्रोसेशन ऑफ सिग्नेचर ऑफ 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस कंसल्टेड इज रिक्वायर्ड, यानी कि 1/4 यानी कि 1/4 है, अराउंड 25% जो मेंबर्स होते हैं हाउस के उनकी जो परमिशन है रिटर्न परमिशन के द्वारा ही जो इस तरीके का जो प्रोटोकॉल है उसे लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे प्रारंभ किया जा सकता है। 14 days after the receipt of the proposal, it will be considered in the house which has included them। 14 दिन पहले उसे सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को कि आपसे पद से हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, और 14 दिन बाद जिस हाउस में इस तरीके की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है उसमें राष्ट्रपति के जो इम्पीचमेंट है उसकी जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसे प्रारंभ किया जाता है। द हाउस विल मेक कंसिडरेशंस ओवर इट इज़ द प्रपोजल ऑफ सूट इज़ एक्सेप्टेड बाय 2/3 फॉर टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेज, यानी कि उस जो हाउस है यानी कि उस सभा में उपस्थित संपूर्ण जो मेंबर हैं कुल मेंबर के 2/3 यानी कि लगभग 2/3 इट मीन्स 75% जो मेंबर्स होते हैं उनकी परमिशन के द्वारा ही उसे पास माना जाता है। देन द प्रपोजल इज़ फॉरवर्ड टू सेकंड हाउस, उसके बाद ये जो प्रपोजल है वो सेकंड हाउस में जाता है। द सेकंड हाउस विल investigate itself for appointing a special committee for this task। जो सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय जो सदन है उसके अंदर इसकी पूर्ण जांच की जाती है, और उस जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी एक विशेष समिति का भी निर्माण किया जाता है जो इस चीज़ की पूर्ण रूप से जांच करती है। इट द चेंज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट are proud, and the second house also accept the proposal of impeachment by the least 2/3 majority of its members। अगर उस कमेटी के द्वारा यह पाया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो वास्तव में सही कार्य नहीं कर रहा है तो जो सेकंड हाउस है यानी कि जो द्वितीय
सदन है वह भी अपने कुल उपस्थित जो उसके मेंबर्स हैं, कुल जितने भी उपस्थित मेंबर हैं उनके 2/3 यानी कि जो 2/3 बहुमत से पारित करके और इस इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है उसे पारित किया जाता है। देन द प्रेसिडेंट इज डिमांड टू हैव डिस्पोज ऑफ फ्रॉम द पोस्ट फॉर द डेट ऑफ एक्सेप्टेड ऑफ द प्रपोजल। जो प्रपोजल है, ये जो प्रस्ताव है, उसकी दोनों हाउसेस से जब स्वीकृति हो जाती है तो उसी दिन से जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो राष्ट्रपति है वो अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, भारत में जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु उसे अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है। इस हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन यानी कि कोई सा भी जो हाउसेज है, चाहे से वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रपोजल रखा जाता है। प्रपोजल रखने से पहले 1/4 यानी कि जो टोटल मेंबर हैं उनके 1/4 मेंबर की परमिशन नेसेसरी होती है। परमिशन लेने के बाद 14 डेज 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उसके लिए सूचित किया जाता है। देन आफ्टर 14 डेज 14 दिन के बाद में जो प्रपोजल है उसे उस हाउस के जो टोटल मेंबर है उसके 2/3 यानी कि लगभग 2/3 मेंबर की मेजॉरिटी से इस प्रपोजल को जो पारित किया जाता है। फिर ये प्रपोजल सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस में इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी की रिपोर्ट में अगर पाया जाता है कि राष्ट्रपति अपना कार्य सही नहीं कर रहा है तो सेकंड हाउस भी अपने टोटल मेंबर के 2/3 मेंबर की जो मेजॉरिटी है उससे इस प्रपोजल को पास कर देता है। दोनों हाउसेस से प्रपोजल पास होने की डेट से ही राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसे अपनी पोस्ट से हटना पड़ता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है।